नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। और आज एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं किसानों की। क्योंकि किसान जथेबंदियां लगातार, आपको बता दें कि सड़कों पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें, विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई थी और अब 5 दिसंबर यानी कि कल एक और 5वें दौर की बैठक होने जा रही है। वहीं आपको बता दें, 8 तारीख को आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने तैयारी कर ली है और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। टोल प्लाजास भी बंद करेंगे, ये कहना है किसानों का। आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान और उन्होंने आंदोलन तेज करने की तैयारी की है, क्योंकि किसानों को भी अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, असल में जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। बातों के बाद बातें, एक दौर के बाद दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर की बातचीत चल रही है और अब 5वें दौर तक की बातचीत के नतीजे आ गए हैं। लेकिन ये नौबत आ गई कि 5वें दौर तक की बातचीत की जाए, लेकिन अभी तक कहीं भी आश्वस्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहे किसान। और उसी की ये एक बड़ा अनुभव जो कल हमने, और एक बड़ी तस्वीर जो देखने को मिली, अगर किसान को थोड़ा सा भी सरकार की जो तमाम बातें हुई हैं उनसे उन्हें कहीं भी लगता कि सरकार जो कह रही वो करेगी या सरकार हमारी बातों को मानने को तैयार है, तो शायद वो भी सरकार के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए दिखाई देते हैं। उनकी बातों में लगता कि हाँ वो सरकार के साथ है। लेकिन कल एक उलट तस्वीर दिखाई देती है कि जब किसानों को बुलाया जाता है विज्ञान भवन में, किसान जाते हैं और खाने के लिए जब बैठाया जाता है उनको, तो साफ मना कर देते हैं कि हम अपना खाना खुद लाएं साहब, हमें आपका खाना नहीं खाना है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी मतभेद है और इसी को लेकर के कल जो तस्वीर दिखाई दी। और अब 8 तारीख को आह्वान भारत बंद का। हमारे साथ आपको हम बता दें कि 2 मेहमान जुड़ने जा रहे हैं और आपको हम बता देते हैं कि रामपाल जाट किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी। सबसे पहले रामपाल जाट जी, आप दोनों का ही, और अवधेश जी आपका, दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। और सीधा सवाल सबसे पहले रामपाल जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। 5वें दौर की बातचीत होने जा रही है और उससे पहले अब आप लोगों ने ये आह्वान कर दिया कि 8 तारीख को भारत बंद बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं भरोसे की कमी दिखाई दे रही है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, क्योंकि बातचीत तो तमाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों के अंदर वो भरोसा नहीं आया कि वो सरकार के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर माने और उनकी बातों पर भरोसा करे। रामपाल जी। स्वाति चौरसिया जी। अविश्वास वार्ता के दौरान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, ये कानून गंगा जल की तरह पवित्र है, इससे उनकी मंशा ध्यान आती है जी। और हम ये कहते हैं, जो कानून देश के माथे पर कलंक है, उन कलंकों को गंगा जल से तुलना करना, गंगा जल जैसा पवित्र बताना, ये विश्वास पैदा करता है। दूसरा, अब तक जितनी घोषणाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, उनका परिणाम किसानों को अनुकूल नहीं आया बल्कि प्रतिकूल आया है। और एक योजना की मैं आपसे चर्चा करूंगा, 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ये लॉन्च किया केंद्र सरकार ने, और उसमें कहा कि इसमें दलहन और तिलहन की पैदावार को खरीद के लिए हमने ये सुरक्षा कवच बनाया है और उसको कहा ये अम्ब्रेला स्कीम है किसानों के लिए। तो ऐसी अम्ब्रेला स्कीम बनाई जिसमें प्रावधान किए गाइडलाइन में कि किसानों की तिलहन और दलहन की उपज 25% कुल उत्पादन में से खरीदी जाएगी, इससे ज्यादा खरीदी नहीं जाएगी। यानी कुल उत्पादन में से 75% उपज को खरीद की परिधि से बाहर कर दिया। और इसको भी ये कह रहे हैं आय संरक्षण का अभियान। तो ये कैसा अभियान है? ये आय पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं और उसको संरक्षण बता रहे हैं, इसलिए इन पे विश्वास होता है। तीसरा, इन्होंने घोषणा की थी बजट में कि हम किसानों की आय 2022 तक 2 गुनी कर देंगे।
उसकी कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई और उसके बाद में किसानों की आय घटी है। तो आय घटती है, बढ़ती नहीं, दोगुना होने का कोई नाम नहीं। ठीक तो है। आप इस ढंग के कोई भी स्टेटमेंट देगा ठीक है, और ठीक यदि है। इसको परखा जाएगा तो लोगों का विश्वास होगा। इसलिए भरोसा टिका हुआ है, ये सही बात है। और सरकार को भरोसा प्राप्त करने के लिए अपनी कथनी और करने का अंतर ये समाप्त करना पड़ेगा। ये आवश्यक है, देश हित में है, किसान हित में है। ये यदि हमने कदम सरकार उठाती है और बिना वार्ता भी यदि सरकार एक घोषणा कर दे, हम तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं, तो आपको वार्ता की जरूरत नहीं है, वापस कर लो, तो किसान संतुष्ट हो जाएंगे। और फिर आगे के लिए उनको सरकार को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाया जाएगा। ठीक। खराबे की क्षति के लिए गारंटी का कानून बनाया जाएगा। तो किसान तो संतुष्ट है। तो किसान जो चाहते थे वो खुद के लिए नहीं, देश के लिए चाहते हैं, देश की इकोनॉमी के लिए चाहते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, जी, जब उपभोक्ताओं की जेब में पैसा आता है, ठीक है, तो इकोनॉमी का पंख लगता है। ठीक है। और देश में 70% व्यक्ति वो कृषि से जुड़े हैं, उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो पैसा खर्च होगा, बाहर आएगा, जेब से बाहर आएगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति के लिए नए नए कारखाने लगेंगे, नए नए उत्पाद पैदा होंगे। ठीक है जी। और नए उत्पादों के कारण से उनकी जेब में पैसा आएगा, फिर मांग बढ़ेगी। तो मांग और आपूर्ति का चक्र ये गतिमान होता है। इस गतिमानता में से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो इस और यदि ये चलते हैं कि अधिकतम उपभोक्ताओं की जेब में पैसा आना चाहिए, इस रीति पर चलेंगे, अच्छा रहेगा। सर इसके जवाब भी ले लेती हूँ। रामपाल जी, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं, अवधेश जी आपको बता दें, अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, आपकी इन तमाम बातों का वो जवाब भी देंगे, साथ ही साथ जवाब भी लेते चलते हैं। आपने तमाम बातें रखी हैं, उनसे जवाब भी लेते हैं। अवधेश जी, अब देखिए सीधा सीधा किसानों में कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि भरोसे की कमी है, क्योंकि किसानों के बीच और सरकार के बीच एक खाई है भरोसे की। अब इसको पाटना है। तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है, 5वें दौर की भी बातचीत अब होने जा रही, लेकिन उससे पहले ही आह्वान कर दिया है, 8 तारीख को बंद बुलाया है, पूरा भारत बंद। अब इस जो भरोसे की कमी हुई है, इसको कैसे पाटेंगे? देखिए स्वाति जी, मैं पहले बताऊं, मैंने आदरणीय रामपाल जी का भाषण सुना, बहुत अच्छा भाषण दिया इन्होंने। ये पूरी तरह से मतलब जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है, इनके भाषण से ऐसा लग रहा है मुझे। मैं बताऊं आपको, अगर ये एमएसपी की बात करें तो 2014 से अगर बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है केंद्र सरकार में, 2014 से 2020 तक गेहूं हो या धान हो, 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का एमएसपी बढ़ा है। और साथ साथ 6000 जो रुपए मिले हैं किसान सम्मान निधि, वो मोदी जी ने डायरेक्ट किसानों को दिया है। ये एक फसल पर बढ़ोतरी है, और यदि अगली फसल जोड़ो तो इसी प्रकार उसकी बढ़ोतरी निकलेगी। ये बढ़ोतरी केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को दी गई है, और एमएसपी लगातार बढ़ रही है। आपको पता होना चाहिए, स्वामी राजन की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 50% जो प्रॉफिट वाली रिपोर्ट थी, उस पर इंप्लीमेंटेशन किया है मोदी सरकार ने, जो कि 6 महीने तक कांग्रेस सरकार ने दबा के रखी थी। और वही लोग आज देश को भड़काकर, किसानों को भड़काकर आंदोलन कर रहे हैं। स्वाति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं, ये सब राजनीतिक दल के कुछ नेता हैं, कुछ संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर सिर्फ बीजेपी और मोदी जी का विरोध करना, देश में अराजकता फैलाना, और इन देश विरोधी ताकतों का एकमात्र यही उद्देश्य है। ठीक है अवधेश जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। आपने किसानों से हमदर्दी नहीं है स्वाति जी। मैं बताऊं आपको, जब इनका शासन था, जो इस समय अफवाह फैला रहे हैं, ये वही लोग हैं, जब SC/ST कानून में संशोधन किया गया था 2017 में, तब इन्होंने देश की जनता को भड़काया था कि आरक्षण खत्म हो रहा है। ठीक है, दोबारा सीए पर इन्होंने देश के मुसलमानों को भड़काया कि आपकी जो है देश के मुसलमानों की जो नागरिकता खत्म हो रही है। उसी तरह से कृषि बिल को लेकर ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास भी कुछ वीडियो हैं जिसमें किसान ये खुद कह रहे हैं कि ये बिल हमारे फायदे का है।
पहले हम बंधे हुए थे, हमारे हाथ पैर बंधे हुए अवधेश थे। जी, आप ये आज सारी हम फ्री बातें जो हैं। कह रहे हैं ना, एक एक करके इनके ऊपर जवाब भी लेते जाते हैं और मैं अपना मैं भी बता रहा हूँ जी जी स्वाति जी जी, जी मेरी आपकी बात तमाम सुनिए। बातें सुनूंगी सर। आप इकट्ठा बोलेंगे ना तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो सारी बातें नहीं हो पाएंगी, वो छूटती जाएंगी। 4 बातों में से 2 ही बातें हो पाएंगी। एक एक बात के ऊपर आ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को भड़काया जा रहा है, ऐसे भी आपके पास वीडियोस हैं जहां पे किसान कह रहे हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है, हमें एमएसपी रेट पे सामान मिल रहा है, हम एमएसपी पे अपनी फसल बेच पा रहे हैं, तमाम बातें हैं, ठीक है, मैं मानती हूं। लेकिन आपने खुद कहा कि आपके पास कुछ ऐसे वीडियो हैं, वो कुछ ऐसे वीडियोस होंगे। किसानों की मैं बताऊं आपको, किसानों की, मैं भी किसान का बेटा हूं, यूपी हाँ। से हूं, उत्तर प्रदेश संभल से हूं। हाँ। मैं भी किसानी करता हूं, मेरे पास भी जमीन है, करते हैं, हमें पता है। ठीक है, देखिए, जब मंडी में पहले जाते थे हम, लेकिन आप स्वाति, हम बताएं बीजेपी आपको, प्रवक्ता भी तो है ना साहब, आप बोलेंगे तो बीजेपी की तरफ से ना। बिल्कुल प्रवक्ता हूं मैं, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूं, जब हम जाते थे कोई अनाज लेकर मंडी में, तो सबसे पहले व्यापारी का माल खुलता था वहां पर, हम खड़े रहते थे बाहर ट्रॉली लेकर। लेकिन अब वो चीज बंद हो जाएगी। चलिए, अब मैं किसान तो अपनी कह रही मर्जी हूँ से बेच मैं पाएगा, तो कह रही हूँ जहां चाहेगा वहां अवधेश जी। बेचेगा, ये बर्दाश्त नहीं है इनको। चलिए ठीक है, कौन है ये लोग, ये किन लोगों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं, ये जो सवाल है मेरा, ये भी जानना कौन चाहूंगी। लोग हैं आप बताइए। हाँ। स्वाति जी, हाँ। जहां खालिस्तान के पोस्टर लगे हों, शाहीन बाग की बूढ़ी अम्मा वहां मौजूद हो, सरदार के भेष में नजीर अहमद हो, और यूपी से भागी हुई जो भाभी जो हाथरस में आपने देखा होगा, और हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचा विनय दुबे, ये लोग जिस आंदोलन में हो, उसे क्या कहोगे आप? ये साजिश है कि आंदोलन है? आप अवधेश बताइए। जी, मेरे आदरणीय, जब इतनी सुनिए, भारी आदरणीय संख्या बेटे हमारे में, रामपाल जब जी, इतनी मैं भारी ये पूछना संख्या चाहता में हूं, एक ये तरफ आंदोलन भीड़ की साजिश एकत्रित है। होगी। अवधेश जी देखिए, नहीं इस तरीके की आप एक के बाद एक आरोप लगाते जाएंगे तो वो नहीं, उसका तथ्य लेकर के आइए। जब इतनी भारी संख्या में सड़क पर लोग मौजूद होंगे तो बेहद संभव है इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं वो आएंगे, वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, बेहद संभव है। सुनिए अवधेश जी, सुनिए अवधेश जी, आपकी मैंने पूरी बात सुनी है, आपकी मैंने आंदोलन कैसे हो सकता है? बात सुनिए अवधेश जी, आपकी मैंने पूरी बात सुनी है। एक मौका बाकी लोगों को भी दीजिए बात करने का, रामपाल जी भी अपनी बात रखेंगे। अब आप सुनिए, मैं तो किसी का पक्ष नहीं ले रही, जो तस्वीरें दिख रही हैं जमीनी हकीकत है, हम उसी को बयां कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी के साथ हम विपक्ष नहीं हो जाएंगे, जो जमीनी हकीकत है हम उसको बयां कर रहे हैं। चलिए, मैं तो कहती हूँ मान भी लिया, किसानों को भड़काया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है, सब कुछ मान लिया। आप बुलाइए ना उनको, आप उन्हें समझाइए कि भाई एमएसपी आपकी भलाई के लिए है। सरकार ने खुला न्योता दिया है, आइए मिलिए। कल भी तो बैठक हुई, 7.5 घंटे चली बैठक में, क्या निवारण निकला? तो वो ये निवारण निकला, जो 4 बैठकें हुई हैं उसमें ये निवारण निकला स्वाति जी, कि कुछ बिंदु उसमें चुने गए हैं, जो किसान नेता हैं उन्होंने चुने हैं, सरकार ने चुने हैं, उन बिंदुओं पर अब कल बैठक होगी, उस पर मीटिंग होगी, उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, आप चिंता ना कीजिए। आप आश्वस्त कर रहे हैं इस चीज को, अब इसके बाद छठे दौर की बैठक नहीं होगी। बिल्कुल, जो कल बैठक होगी समझ के चलिए अवधेश जी, अगर 8 तारीख को आह्वान किया जा रहा है भारत बंद का, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, और उसी को देखिए ना, कल की बैठक से पहले ही भारत बंद बुला लिया गया है। देखिए, कल मीटिंग होगी, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा इसका। चलिए ठीक है, रामपाल जी से नहीं, सब तमाम मुद्दों के ऊपर अब जवाब ले लेते हैं। रामपाल जी, तमाम बातें आपने सुनी जो अवधेश जी ने रखी, उन्होंने कहा कि तमाम अराजक तत्व हैं जो आके माहौल खराब कर रहे हैं, क्या ऐसे भी लोग हैं? आप लोग के सामने आए ऐसे लोग, रामपाल जी? स्वाति जी, आप अभी जो सुन रही थी जी, उस ओर से कहा जा रहा है किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है। भाई, किसान अपना हित अनहित समझता है जी, और किसान तो छोड़ो, किसान तो बहुत बुद्धिमान है, बिना बुद्धि के खेती नहीं होती। लेकिन जो पशु है वो भी अपना हित और अनहित समझता है। तो आप हित और अनहित समझने वाले व्यक्ति को कह रहे हो, उसको भड़काया जा रहा है। और दूसरा स्वाति, ये सरकारी भाषा है जी। जब बीजेपी विपक्ष में होती थी, आंदोलन करती थी, कांग्रेस राज में होती थी, तो उस समय कांग्रेस के भी ऐसे स्टेटमेंट होते थे कि बीजेपी लोगों को भड़का रही है। और आज बीजेपी राज में है तो बीजेपी ये कह रही है किसानों को भड़काया जा रहा है। इसलिए ये इनकी सरकारी भाषा है। इसलिए सरकारी भाषा ये लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए उपयोग में लेते हैं। और मैं तीसरी बात और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के 1951 से लेकर 2014 तक के यदि चुनावी घोषणा पत्र को पढ़े, इनके नीति पत्रों को पढ़े, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि वे राज में आए तो ऋण मुक्त किसान बनाएंगे, यदि वे राज में आए
तो इस पे मैं किसानों चर्चा को करूंगी उनकी रामपाल जी, उपजों इस पे के भी मैं चर्चा करूंगी कि चुनाव से पहले कहनी कुछ और होती है, जो कथनी कुछ और होती है, और चुनाव के बाद करनी बदल जाती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए राष्ट्रधर्म। अंदाज हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ मौजूद है रामपाल जाट, आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत के, और अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी। दोनों ही मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। रामपाल जी, आप अपनी कुछ बात रख रहे थे, बोलिए। स्वाति, मैं ये कह रहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र 1951 से लेकर 2014 तक के, और उनका जो नीति, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि वे राज में आए तो ऋण मुक्त किसान बनाएंगे। और इनके राज में आने के बाद 2014 के बाद किसानों की आत्महत्याएं 25% बढ़ गई। दूसरा, इन्होंने कहा था हम किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गारंटी का कानून बनाएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाली संस्था, रिकमेंड करने वाली संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे। इनकी बातें गई कहां वो? तो ये जो बोलते थे, ठीक रामपाल जी, साथ ही साथ जवाब भी लेते चलते हैं, हर एक सवाल का जवाब भी लेते हुए चलते हैं। रामपाल जी, आपने बोला उनको भी भड़काना कहोगे क्या? ठीक भड़का रहे हैं कोई? रामपाल जी, जवाब भी लेते चलते हैं। अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं। अवधेश जी, मुस्कुराहट का राज क्या, बताइए जरा, तमाम जवाब दीजिए। जो मुस्कुराने की राज ये है कि जैसे आदरणीय हमारे रामपाल जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खुलेआम जो है बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। किसान की बात है, किसान की बात रखिए। सरकार ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है, मिलिए, आंदोलन की आवश्यकता है अगर किसान है तो। और वाकई में स्वाति, जो किसान जमीनी स्तर पे है वो अपने पानी दे रहा है, नराई कर रहा है, हल चला रहा है खेतों में, आंदोलन में नहीं है। अवधेश जी, एक मिनट, ये आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जो किसान होगा वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ पानी डालेगा, बुआई करेगा, और जो है उसकी लागत होगी वो भी नहीं मांगेगा? क्या बात कर रहे हैं? मैंने क्या बताया आपको? 2014 से 2020 तक का डेटा उठा के देख लीजिए आप, एमएसपी कितना बड़ा है। सर वो छोड़िए, अभी की तत्काल की बात करिए आप। और 2014 से पहले जो किसानों की हालत थी देश की, वो भी आप देखिए। हालत तब से देखती आ रही हूँ और आज भी देख रही हूँ। मैं भी किस आपने बड़े व्यापारी को सुना है कि उसने खुदकुशी की हो, जंतर मंतर पर जाकर के किसानों ने खुदकुशी की है, पेड़ से लटक करके बैंकों का पैसा नहीं दे पाए, खुदकुशी की है?
2014 से पहले जब किसान पानी देता था खेत में, तो अंदर कुइया में घुस के उसमें डीजल डाल के अपना पानी देता था पंखे में लगाकर। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उनको ट्यूबवेल की सुविधा मिली है। कितने खुश है किसान, आप पूछिए जमीन स्तर पर गांव में जाकर। ये तो कुछ राजनीतिक संगठन है जो अपने टिकट लेने के चक्कर में राजनीतिक जो है रोटियां सेक रहे हैं। और एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं कि भैया मैंने इंदिरा गांधी को ठोका, मैंने मोदी को ठोकूंगा, वो किसान है क्या? मेरे देश का अन्नदाता ऐसे घिनौने बयान कभी नहीं दे सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं आंदोलन में, देश का अन्नदाता कभी ये काम नहीं कर सकता। और कह रहे हैं ये कि चुनाव में से पहले कुछ और होते हैं, चुनाव के बाद कुछ और होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव से पहले संकल्प था उसी को पूरा कर रहे हैं। और दोगुनी आय करने की बात है, वो दोगुनी आय हो रही है। एमएसपी का मैंने आपको बताया, देखिए आप आंकड़े उठाकर 500 से लेकर 5000 रुपए तक बढ़ा है गेहूं जौ पर। चलिए मान लिया, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी ही बात मान लेते हैं, सब गलत है, सब कुछ गलत, सब गलत, किसान गलत, तमाम जो लोग आकर के खड़े हो गए वो सब गलत है। तो फिर सरकार क्यों बुला रही है और बैठक कर रही है, ये बता दीजिए फिर आप। अगर वो गलत है जो राजनीतिक संगठन हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें बात करने के लिए जब वो भड़का रहे हैं, उनको बुला रही है इसलिए कि आप आइए। अगर कोई आपको देखिए अवधेश जी, देखिए कुछ चीजों पे आपको ना मानना पड़ेगा। 2 महीने तक वो रेल की पटरियों पर बैठे रहे, 2 महीने तक वो बैठे रहे, किसी ने पूछ नहीं ली उनकी, किसी ने हालचाल नहीं पूछा, कोई नुमाइंदे नहीं गए सरकार की तरफ से। एक बात बताइए, अच्छा बोलिए। मैं रामपाल जी से ही पूछ रहा हूँ, आदरणीय से, कि ये जब कृषि बिल आया था, आपने भी देखा होगा, तब इन्होंने बहुत ज्यादा, एक ट्रैक्टर था उसको कई जगह फूंका कांग्रेसियों ने। जब यहाँ कुछ नहीं हुआ, फुसफुस हो गया इनका आंदोलन उस समय, तो ये हाथरस पहुंच गया गिद्धों की टोली लेकर। ये बताइए, आपकी कृषि मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? क्यों हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया? किसके दबाव में थी हरसिमरत कौर? उसका मैं बताता हूँ आपको। बोलिए। पंजाब में जो है, जो सुखबीर एग्रो है, आपने सुना होगा, वो नाम चल रहा है आजकल, उनके जो वेयर हाउस है पंजाब में, वो सारे वेयर हाउस उन्हीं के हैं। अब क्या है, वो किसान और एफसीआई के बीच के एजेंट थे। किसान उनके बिना मोहर लगे हुए, बिना ठप्पा लिए हुए वो माल नहीं बेच सकता था एफसीआई को। अब वो चीजें, दुकानें बंद हो गई तो दुगनी होगा। 10,000 करोड़ की सालाना आय थी बादल साहब की, वो खत्म हो गई चीज से। टेलीविजन पे बैठ करके बड़ी बात कर रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा मैं आरोप नहीं लगा रहा, सच्चाई है। जितने सुखबीर एग्रो आपने देखा, आप देखिए वहां पर इसका जो है डेटा देखिए। ये भी माना, ये भी आपकी बात चली, हमने मान ली। पंजाब, हरियाणा और अब देखिए पूरे देश के अलग अलग राज्यों से किसान निकल करके सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और बार बार जब कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से भी, तमाम मंत्रियों अवधेश जी सुनिए भी तो, अवधेश जी 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। किसान जब अलग अलग राज्यों के निकल करके अब सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई एमएसपी लागू रहेगी, तमाम मंत्री भी आपकी सरकार कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी, तो लिखित में ही तो मांग रहे हैं बस किसान की, ये चीज आप हमको लिखित में दे दीजिए और उसके बाद जो 2, 4, 5 उनकी चुनिंदा मांगे उनको पूरा कर दीजिए। ये हमारे इतना ही रामपाल जी, स्वाति जी, ये हमारे आदरणीय रामपाल जी को भी पता है, जो एमएसपी की जो दर बढ़ी है वो बीजेपी में बढ़ी है। 2014 से 20 तक मैंने आंकड़ा बताया आपको, 500 से लेकर 5000 रुपए बढ़े हैं गेहूं और आपके धान पर। एमएसपी पे चलिए, रामपाल जी से बात कर लेते हैं। मैं तो किसान नहीं हूं, वही किसान है, वो बताएंगे। मैं बोल रहा हूं, इस बात का मैं बता रहा हूं, जहां भाजपा सरकार नहीं है उन राज्यों में आप देखिए एमएसपी से नीचे खरीदी जाती है, वहां का नहीं बोलते ये लोग। ठीक है, रुकिए, उन्हीं से बात कर लेते हैं। रामपाल जी वहीं बोलिए, आवाज उठाइए, उनसे पूछ लेती ना, मैं किसान नहीं हूँ, वो बताएंगे, वो तस्वीर साफ कर देंगे। शायद मेरे कहीं पे हो सकता है जानकारी कम हो, वो तस्वीर साफ कर देंगे। रामपाल जी, मकई के एमएसपी 1800 रुपए, क्या 1800 रुपया मिलता है? मैंने तो ये सुना है कि 1100-1200 रुपए में बिक्री होती है, बताइए। स्वाति जी, अभी पूर्वांचल, असम और अरुणाचल में जो धान बिक रहा है बाजार में, वो बिक रहा है 700-800 रुपए प्रति क्विंटल में। ठीक है। और उसका जो एमएसपी है वो है 1865 रुपए। 1865 का धान बिहार में बिक रहा है 1300-1400। और इसी ढंग से जो देश में मक्का है वो बिक रही है 600, जबकि उसका एमएसपी है 1850। राजस्थान में बाजरा वो बिक रहा है 1100, 1200, 1300, जबकि उसका एमएसपी है 2150। तो जितने भी फसलें एमएसपी के लिए घोषित की गई है उनकी एमएसपी भी किसानों को नहीं मिल रही, वो भी एमएसपी से कम दामों में। ठीक, किसानों बाजार में विवश होकर बेचनी पड़ रही है
औने पौने दाम किसानों को मिल रहे हैं और फिर भी सरकार कहे जा रही है कि एमएसपी इसी प्रकार चालू रहेगी। तो भाई यदि आप एमएसपी दे नहीं सकते तो एमएसपी की घोषणा किस क्या अर्थ है उसका? वो तो निरर्थक है। इसलिए जो निरर्थक बात है उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका जवाब उसको भी बेहद आप संक्षेप में अवधेश जी से ले लेते हैं। अवधेश जी आप बताइए, अब तो वो किसान है ना, वो तो कोई नेता इतने बड़े नहीं है, किसानों के तो नेता है ना, कोई राजनीति करने थोड़ी ना जा रहे हैं। बताइए अवधेश जी, बोलिए। घोषित की है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जो भारत सरकार ने, रामपाल जी 2 मिनट रुकिए, अवधेश जी बोलिए, संक्षेप में बोलिए, समय कम है। अवधेश जी बोलिए। देखिए पहले तो मैं बताऊंगा, जो हमारे आदरणीय रामपाल जी कह रहे हैं, वो भाषण जो दे रहे हैं, ये अपने प्रचार कर रहे हैं कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल जाए और कुछ नहीं है। देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जब वो प्रचार करेंगे आप उनके ऊपर आरोप लगाइएगा भाई। मैं बता रहा हूं, बात रही एमएसपी की, तो एमएसपी से पहले भी हमारे सब जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं उन्होंने भी कह रखा है कि एमएसपी से कोई इस बिल का लेना देना नहीं है। एमएसपी गारंटी हम लेते हैं, एमएसपी पे खरीदारी होती थी, होती रहेगी। ठीक है, लेकिन इन्हें ये जो भी है, समय इतना ही था हमारे पास। ये जो भी तस्वीर है वो कल साफ हो जाएगी और उसके बाद 8 तारीख को क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप देखते रहिए एनबी न्यूज पे तमाम खबरें।